हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल जॉब विस्टा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी की तरफ से फेज़ 12 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है, जो कि फरवरी के फर्स्ट वीक में रिलीज़ होना था, लेकिन 20-25 दिन ये नोटिस लेट रिलीज़ हुआ है। तो फेज़ 12 के अंदर अलग अलग वेरियस पोस्ट की वैकेंसीज होती हैं, 10th क्लास के बेसिस पर, 12th के बेसिस पर और ग्रेजुएशन के बेसिस पर। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है 26 फरवरी से 18 मार्च तक भरे जाएंगे एसएससी की जो नई वेबसाइट है उस वेबसाइट पर ssc.gov.in। और इसमें जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो 19 मार्च रखी गई है। करेक्शन विंडो आपकी 22 मार्च से 24 मार्च के बीच ओपन होगी। तो इन पोस्ट के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो 6 से 8 मई के बीच टेंटेटिवली कंडक्ट होगा। यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। इन वैकेंसीज़ के लिए जो एग्ज़ामिनेशंस वगैरह हैं उन सब के एडमिट कार्ड वगैरह हैं वो आप एसएससी की नई वेबसाइट से ही शो होंगे। जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको एसएससी की नई वेबसाइट से ही सारी चेक करनी है। एनेक्जर 3 के अंदर पोस्ट वाइज वैकेंसीज़ की डिटेल्स अवेलेबल है, किस रीजन के अंदर किस कैटेगरी की पोस्ट है, कितनी उसकी वैकेंसीज़ हैं, उसका एज लिमिट क्या है, वो अभी हम एनेक्जर 3 में देखने वाले हैं। कुछ पोस्ट यहाँ पे जो डिसेबल कैंडिडेट होते हैं उन्हीं के लिए भी रिजर्व होंगी। डिसेबिलिटी कौन कौन सी टाइप की एक्सेप्टेबल है, उन क्या गाइडलाइंस है वो यहाँ पर लिखी गई हैं। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट जिस भी पोस्ट की आपको बताई जाएगी वो 1 जनवरी 2024 से कंसिडर होगी। यहाँ पर आपको एनेक्जर 3 में अलग अलग पोस्ट वाइज एज लिमिट वहाँ पर लिखी रहेगी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 25 साल है, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1999 से पहले और 1 जनवरी 2006 से बाद की नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से 18 से 27 साल जिसकी है, 2 जनवरी 1997 से पहले और 1 जनवरी 2006 के बाद की नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे 18 से 28 साल की एज लिमिट लिखी गई है। 18 से 30 वाली पोस्ट के लिए लिखी गई है 18 से 35, 18 से 37 और यहाँ पे फिर 18 से 42 तक की लिखी गई है। इसके बाद 20 से 25 ईयर जिन पोस्ट की एज लिमिट है उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या से क्या रहनी चाहिए, वो सब कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। अलग अलग पोस्ट वाइज जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है उनका यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों। SC/ST को 5 साल, OBC को भी 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल और PWD के साथ भी कुछ रिजर्वेशन है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा। एक्स सर्विसमैन, डिफेंस पर्सनल, इन सब को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कुछ ग्रुप C की पोस्ट के लिए जो सिविलियन एम्प्लॉय होते हैं, जो 3 साल रेगुलर उनके पास एक्सपीरियंस वगैरह होता है, उनको भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कुछ विडोड डाइवोर्स वुमेन्स को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा ग्रुप C की पोस्ट के लिए। और इन सब एज रिलैक्सेशन के लिए आपके पास जो भी रिक्वायर्ड कैटेगरी है उसका करेक्ट फॉर्मेट में जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अभी हम बात करेंगे, जो कि एनेक्सर 3 में ही लिखा हुआ है। वहीं पर आपको उसी में आपको एक लिंक मिलेगा जहां जाके आप ये देख सकते हो कि आपको कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। तो वो अभी हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। इसके बाद हम अब बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होता है उस चीज़ का। अच्छा, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी होंगी, ठीक है, उसकी कट ऑफ डेट जो होगी वो 18 मार्च होगी और एज लिमिट की कट ऑफ डेट जो है वो 1 जनवरी है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक्सपीरियंस और EQ की लास्ट डेट, तो कट ऑफ डेट 18 मार्च है और एज लिमिट की 1 जनवरी है। और कोई भी ऐसी पोस्ट जिसके लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, तो वो जो एक्सपीरियंस है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ख़त्म होने के बाद ही कंसिडर होगा। ठीक है, और किसी भी तरह की जो भी ट्रेनिंग वगैरह होती है, इंटर्नशिप वगैरह होती है या अप्रेंटिसिस होती है, इसको एक्सपीरियंस के अंदर कंसिडर नहीं करा जाएगा। इसको एक्सपीरियंस के इक्विवेलेंट काउंट नहीं करा जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। तो प्रॉपर जॉब वगैरह होती है उसी को एज एन एक्सपीरियंस कंसिडर करा जाएगा। अब ये है कि हाउ टू अप्लाई। देखो, आपको अब नई वेबसाइट से अप्लाई करना है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रीवियस वेबसाइट रजिस्ट्रेशन, आपको नई वेबसाइट पर पहले OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वो कैसे करना है उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनी हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। OTR करने के बाद फिर वही है सारा प्रोसेस, लॉगिन करके आपको अप्लाई वगैरह करना है। इस बार कुछ लाइव फोटोग्राफ का भी इसमें रूल आया है, जो कि UPSC के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया गया है, तो उसको आप थॉरोली देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ है, जो कि ऑनलाइन मोड में पे करनी है। वुमेन कैंडिडेट और SC/ST, PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। ठीक है, फीस की लास्ट डेट फिलहाल
19 मार्च बताई जा रही है। बाकी सेंटर्स वगैरह जो अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग सेंटर्स होते हैं, वही सेंटर्स इस बार भी रखे गए हैं। अब यहाँ पे हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे। देखो, जो पोस्ट आती हैं वो हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और मैट्रिकुलेशन लेवल की आती हैं, तो उसी लेवल के अकॉर्डिंग जो आपका एग्ज़ाम है रखा जाएगा अलग अलग। आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लेते हैं आपने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, दोनों ही की रिक्वायरमेंट हायर सेकेंडरी है, तो वो एग्ज़ाम एक ही होगा। अगर मान लेते हैं आपने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, एक की रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन है, एक की रिक्वायरमेंट हायर सेकेंडरी है, तो वो आपका अलग अलग एग्ज़ाम होगा। ठीक है, देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन consisting of objective type question for the post with minimum qualification of matriculation, हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, इसमें रिक्वायरमेंट जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अरिथमेटिक स्किल और इंग्लिश लैंग्वेज। 25-25 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के होंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स की इसमें रखी गई है। और मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम वगैरह रहता है, तो नॉर्मलाइज प्रोसेस के थ्रू उसके एग्जाम उसका स्कोर किया जाता है। जिस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट की रिक्वायरमेंट है डेटा एंट्री की, तो वो पर्टिकुलर स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा और वो क्वालिफाई इन नेचर होगा। ठीक है, तो वो आपको एनेक्सर 3 में डिटेल मिल जाएगी कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बाकी इसके बाद आंसर की वगैरह वेबसाइट पर आएगी, जिसको आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। यहाँ पर डिटेल सिलेबस अवेलेबल है। मैट्रिकुलेशन लेवल का डिटेल सिलेबस क्या है वो आप देख सकते हो। इसके बाद 10+2 लेवल का और फिर ग्रेजुएशन लेवल का डिटेल सिलेबस क्या है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पर एनेक्सर 3 में आ गए हैं। एनेक्सर 3 में आने के बाद पता ये लगता है कि जो जॉब्स की डिटेल है वो इस नोटिस के सबसे लास्ट में अवेलेबल है। ठीक है, सबसे लास्ट में आप लोग चले जाओगे। इस बीच आपको जो फॉर्म भरना है उसका सारा जो यूज़र मैनुअल है वो देखने को मिलेगा। तो फॉर्म भरने से पहले यूज़र मैनुअल को ज़रूर से देखें, इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई हैं। तो सबसे लास्ट में हम चले जाएंगे, मतलब सबसे लास्ट में इन द सेंस जहाँ से नोटिफिकेशन की डिटेल शुरू हो गया था। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का सही तरीका क्या है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो पेज नंबर 103 से यहाँ पर डिटेल शुरू हुई है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ रीजन लिखा हुआ है, जैसे नॉर्थ वेस्ट रीजन है। ये पोस्ट का नंबर ये है, पोस्ट का नाम ये है लाइब्रेरी अटेंडेंट। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर ये वैकेंसी है। एज लिमिट यहाँ पर अवेलेबल है और इसमें अनरिजर्व की 2 वैकेंसीज निकली हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है जी, ये हायर सेकेंडरी है 10+2। और एज लिमिट यहाँ पे अवेलेबल है, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि किस डेट से लेकर किस डेट तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। लेवल 2 की ये पोस्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसी तरीके से और भी नॉर्थ वेस्ट रीजन की और भी पोस्ट होंगी, जैसे लेडी मेडिकल अटेंडेंट ओनली फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट है। CGSS चंडीगढ़ के अंदर ये इस डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी है। लेवल 1 की वैकेंसी है। इसमें आपकी OBC की 1 वैकेंसी है और अनरिजर्व की टोटल 4 वैकेंसी हैं। तो इस तरीके से आपको चेकआउट करना है कि किस रीजन में कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी निकली हैं, किस डिपार्टमेंट में निकली हैं, उनकी एज लिमिट क्या है और उनकी हायर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, जैसे कि ग्रेजुएशन है, किसी की मैट्रिकुलेशन है, किसी की हायर सेकेंडरी है। तो ये पोस्ट कोड आप ज़रूर से याद रखिएगा। ये थोड़ा सा आपको इसमें रिसर्च वर्क करना पड़ेगा अप्लाई करने से पहले। लगभग 60-65 पेजेस का ये आपको पोस्ट की डिटेल गिवन है। अब इसमें एक चीज़ और आप लोग कर सकते हो, जैसे यहाँ पर एक लिंक अवेलेबल है, इस लिंक पर आप लोग जाइए। इस लिंक पर जब आप जाओगे तो ये आपको वेबसाइट पर ले जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना एग्जामिनेशन सेलेक्ट कीजिए, फेज़ 12 आपने सेलेक्ट करा। इसके बाद अपना रीजन सेलेक्ट कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न रीजन में सेलेक्ट करता हूँ और सर्च करता हूँ, तो मुझे नॉर्दर्न रीजन से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज अवेलेबल होंगी उसकी और फर्दर डिटेल्स देखने को मिलेगी। जैसे मेरे पास ये कैंटीन अटेंडेंट की एक वैकेंसी है, इसका पे लेवल यहाँ पर लिखा हुआ है 18,000 से 56,900 और यहाँ पे एक्शन के नीचे एक बटन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इस पर मुझे और डिटेल देखने को मिलेंगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे इसकी, ठीक है, 10th पास है। तो ये सब चीज़ देखने, अगर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी तो वो यहाँ पर लिखा रहेगा, अदरवाइज़ अगर नहीं लिखा हो तो इट मीन्स रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सैलरी वगैरह लिखी रहेगी, स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे जाकर देख सकते हो। एडिशनल डिटेल अगेन एज लिमिट, डिसेबल कैंडिडेट्स का अगर कोई वैकेंसी वगैरह है, कौन कौन एलिजिबल है, मेल भी, फीमेल भी, ट्रांसजेंडर भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिटेल्स जाकर देख सकते हो। यहाँ पे कुछ आपको एरर देखने को मिल सकता है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज के सेक्शन में। आप देखोगे नोटिफिकेशन में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में लिखी हुई हैं, लेकिन इसमें नहीं लिखी हुई, तो वो थोड़ा सा एरर हो सकता है, तो वो थोड़ा टाइम के साथ ठीक
हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आप आगे स्क्रॉल करते जाओगे, पेज नंबर पे जाते रहोगे तो आपको दूसरी वैकेंसीज भी देखने को मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी है, इसको हम देखते हैं। इसमें देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज का डिटेल सेक्शन खाली है फिलहाल। तो फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। ठीक है, इसमें स्किल टेस्ट नहीं होगा और पे लेवल इसमें लिखा हुआ है। एडिशनल डिटेल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा इसमें वेट कर लीजिएगा। अप्लाई करने से पहले 2-3 दिन तक फिलहाल फॉर्म मत भरिएगा। इस नोटिफिकेशन को अपडेट होने दीजिए इस पेज को, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ से आप डिटेल्स देख सकते हो पोस्ट वाइज। ये लिंक आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा और ये नोटिफिकेशन आपको एसएससी की जो नई वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ जाकर इस नोटिफिकेशन को आप रीड आउट कर सकते हो। बाकी जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन पुरानी वेबसाइट पे हुआ है, तो उस वेबसाइट पर ना तो अब इसका फॉर्म भरा जाएगा और ना उस वेबसाइट का जो आईडी पासवर्ड है उसके थ्रू आप नई वेबसाइट पर आकर फॉर्म भर सकते हो। आपको नई वेबसाइट से आगे फॉर्म भरने के लिए पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा OTR के बेसिस पे। देन आपका आईडी पासवर्ड जनरेट होगा, लॉगिन करोगे, पासवर्ड चेंज करोगे, उसके बाद अगेन लॉगिन करके आप अप्लाई करोगे। ये नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। यही इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में दोस्तों, एसएससी फेज 12 वैकेंसी से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।